तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 31 अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों, क्योंकि कहीं पे आज दिवाली मना रहे हैं, कहीं कल। तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी पुरानी न्यूज़ भी अपन रिलेट करेंगे, याद करेंगे। पूरी वीडियो देखना, और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करो क्लास कैसी लगी, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। मैं बोलता हूँ कमेंट किया करो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और अपन जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आईबीपीएस पीओ के लिए जल्दी स्टार्ट करेंगे। जो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में उन सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल शेफ डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इस बार की थीम है ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ठीक है। 15 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे। थीम आ सकती है रूरल वुमेन, थीम है इसकी रूरल वुमेन। कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, ये इसकी थीम है, ठीक है। 16 अक्टूबर को डे कौन सा मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे को मनाते हैं 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। इसकी थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड बेटर लाइफ, बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर। ये 16 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे आता है 17 अक्टूबर को। यहां तक सारी चीज क्रिस्टल क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। उससे पहले अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर दिवाली की सेल चल रही है। 395 में आपको टेक्स्ट बुक प्रो की टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक है। आज लास्ट डेट है ऑफर का, ठीक है। तो सिलेक्शन वाली दिवाली है ये, तो आप यूज कर सकते हो हॉस्पिटल कोड अगर आपको टेस्ट सीरीज बाई करनी है टेक्स्ट बुक की, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हैंड हेल्ड एक्सरे वाज डेवलप्ड बाय विच आईआईटी टू इंप्रूव अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी इन पार्टनरशिप विथ आईसीएमआर। तो किसने आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप करके एक हैंड हेल्ड एक्सरे डेवलप किया है जो डिटेक्ट कर लेगा टीबी को, ठीक है। तो वो है आईआईटी कानपुर, ठीक है। अभी 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया में हुई है, ठीक है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल राजीव बैल ने बोला है कि जो हैंड हेल्ड एक्सरे है जो इंपोर्ट करते हैं बहुत हाई कॉस्ट में है, इसीलिए जो इंडिया आईआईटी कानपुर ने इंडिजिनियसली हैंड हेल्ड एक्सरे डेवलप किया है, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में था जो एग्जाम में आ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी बोला था कि वो 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3 सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में। इसके लिए इन्होंने 990 करोड़ एलोकेट किए हैं। सबसे पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाह रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर सेक्टर में कहाँ बनेगा? हेल्थ केयर सेक्टर में बनेगा आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली में, ओके। दूसरा बनने वाला है हेल्थ केयर के अलावा, दूसरा बनेगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में। एग्रीकल्चर में बनेगा पंजाब में आईआईटी रोपर। तीसरा बनेगा सस्टेनेबल सिटीज में, सस्टेनेबल सिटीज में, तो ये बनेगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, ओके। इसके अलावा अभी एक और आईआईटी हैदराबाद न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि केनिया नेशनल इनोवेशन एजेंसी के साथ, केनिया नेशनल इनोवेशन एजेंसी के साथ एमओयू किया आईआईटी हैदराबाद में। हैदराबाद ने एमओयू किया, क्यों किया? क्योंकि फॉर इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस के लिए, इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस के लिए कौन सी आईआईटी ने पार्टनरशिप की है? तो वो है आईआईटी हैदराबाद। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन द कोस्ट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड टू टेस्ट द एजेंसीज कलेक्टिव रेस्पॉन्स टू सिक्योरिटी थ्रेट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा और महाराष्ट्र में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रही है
ड्रिल एक तरीके से, तो सागर कवच, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी से याद आया, 26 डायरेक्टर जनरल कौन बन रहे हैं अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के? कौन बन रहे हैं? पारामेश शिवमणि, पारामेश शिवमणि, ये रिप्लेस कर रहे हैं राकेश पाल को, ठीक है। इसके अलावा अभी नसीम अल बहर एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इसमें आईएनएस त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये कहाँ हुई है? ये हुई है गोवा में, ठीक है। नसीम अल बहर एक्सरसाइज को दूसरा नाम भी है सी ब्रिज, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज भी ओमान के साथ होती है, ठीक है। यहां तक सारी चीज क्लियर। उसके अलावा अपन बात करें, एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है द अनजस्ट क्लाइमेट measuring the impacts of climate change, impacts of climate change on climate change का जो इम्पैक्ट है पुअर पे, वुमेन पे, जो रूरल पुअर, वुमेन एंड यूथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट रिलीज की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 5% जो भी पुअर हाउस होल्ड है, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड की 5% का टोटल इनकम का 5% इज लूजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू हीट स्ट्रेस की वजह से 5% उनकी इनकम लॉस हो रही है। दूसरा है 4.4% इनकम जो लॉस हो रही है वो हो रही है फ्लड की वजह से, ठीक है। रिपोर्ट समझ में आ गई। जो भी रूरल हाउस होल्ड है, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड है, उनकी टोटल इनकम का 5% तो लॉस हो रहा है हीट स्ट्रेस की वजह से और 4.4% हो रहा है फ्लड की वजह से, ठीक है। अभी एक फेस्टिवल मनाया था, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल किसने मनाया? ये मनाया मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। विच नेशनल पार्क वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हब फॉर बटरफ्लाई डाइवर्सिटी विथ ओवर 446 बटरफ्लाई स्पीसीज? तो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे इंडिया में लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी कहाँ है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ठीक है, असम के अंदर है। हम बात करें नमदापा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। बन्नरघट्टा, अंसी बंदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। काजीरंगा कहाँ है? यह है आसाम में, ठीक है। इसके अलावा अभी अपन बात करें, एक कंपनी न्यूज में थी, लेनोवो कंपनी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये फीफा की टेक्नोलॉजी पार्टनर बनी है, फीफा की टेक्नोलॉजी पार्टनर बनी है। किसके लिए? फॉर फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा मेन वर्ल्ड कप होगा 2026 में, वो कहाँ होगा? कनाडा, यूएसए, मेक्सिको में होगा। दूसरा 2027 में होगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो ब्राजील में होगा। इन दोनों वर्ल्ड कप के लिए फीफा का टेक्नोलॉजी पार्टनर लेनोवो बना है। फीफा में इंडिया की रैंक, लेटेस्ट रैंक है 125 अक्टूबर के हिसाब से, याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंटली अभी शिक्षा को पायलट किसने लॉन्च किया? शिक्षा को पायलट, एआई असिस्टेंट, एआई डिजिटल असिस्टेंस किसने रिलीज की है? ये की कर्नाटक में, ओके। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल सोलिडेरिटी डे हर साल कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 20 अक्टूबर को, ठीक है। एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में ऑन 20 अक्टूबर टू पे ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी टू द नेशन ड्यूरिंग द 1962 इंडो चाइना वार विच बिगन ऑन 20 अक्टूबर। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो वार थी 1962 में स्टार्ट हुई थी, उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए, ट्रिब्यूट करने के लिए नेशनल सोलिडेरिटी डे मनाते हैं, ठीक है। 20 अक्टूबर 2024 को 62वीं एनिवर्सरी है जो इंडो चाइना वार हुई है 1962 में, उसकी 62nd एनिवर्सरी है, ठीक है।
और द फर्स्ट नेशनल सोलिडेरिटी डे कब मनाया गया? 20 अक्टूबर 1966 में मनाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्लियर है सारी चीजें। एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है, तो 1962 में इंडो चाइना वार की कौन सी एनिवर्सरी है? 20 अक्टूबर 2024 को 62वीं एनिवर्सरी। ठीक है, आगे चले। तो अभी देखो रिसेंटली 9th चेयरपर्सन कौन बने? 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कौन बने? विजय शेखर, विजया किशोर राहतकर, सॉरी विजया किशोर राहतकर। ये रिप्लेस किसको करेंगे? रेखा शर्मा को रिप्लेस करेंगे। इनको 3 साल के लिए बनाए, 3 साल और 65 ईयर, जो भी पहले होगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है, मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, और इंडिया और सेशल्स के बीच में एमओयू हुआ है किसके फील्ड में? ऑडिटिंग के फील्ड में। ऑडिटिंग के फील्ड में इंडिया ने नेपाल के साथ किया, उज्बेकिस्तान के साथ किया, सेशल्स के साथ किया, सऊदी अरेबिया के साथ किया, बहुत सारी कंट्री के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने अभी एक बुक रिलीज की है, भारत वाक्य, भारत वाक्य। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है भारत बलवली की। ठीक है, इस बुक को ऑथर किसने किया है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो वो है प्रवीण विठल तारडे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एमजे रंजीत सिंह की बुक कौन सी है? अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ी है, माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मैमल ऑफ द वर्ल्ड। ये किसकी है? एम के रंजीत सिंह। बॉब वुडकार्ट ने कौन सी बुक लिखी है? वार। ठीक है, प्रवीण विठल टार्डे ने कौन सी बुक लिखी है? भारत वाक्य, भारत वाक्य। ओके, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। उसके अलावा अभी 149 सेशन हुआ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का। आईपीयू की असेंबली कहाँ हुई? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 149 सेशन है। इंडिया की तरफ से कौन गए? ओम बिरला साहब। ठीक है, ओम बिरला जी गए, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इसकी जो 149 आईपीयू की थीम क्या थी? वो थी हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इतना सा याद रखो, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बस आपको इतना ही याद रखना, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, यहाँ ओम बिरला जी ने किसके ऊपर फोकस किया था? वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड के ऊपर फोकस किया था, ये भी याद रखना है। और यहीं पे 183वां मेंबर कौन बना है? वापस रिज्वाइन किया आईपीओ को, तो वो है पार्लियामेंट ऑफ जमैका, जमैका। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, किसको भी वियतनाम का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है? तो वो किया लोंग सुआंग को, लोंग कुआंग। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे टोलेम को। ठीक है, रिप्लेस किसको करेंगे? टोलेम को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अभी एक इंडेक्स आया है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट आई है। किसने दी है भाई? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी है। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सी है? नंबर 1 पे हांगकांग, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे यूएसए। इंडिया की रैंक कौन सी है? नंबर 1 पे है, उसका स्कोर कितना है? 8.5 पे। इंडिया है 84th नंबर पे, लास्ट ईयर इंडिया 87 नंबर पे था, इंडिया का स्कोर है 6.5 है। क्रिस्टल क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? विथ रेस्पेक्ट टू 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हेल्ड फ्रॉम 14 to 18 अक्टूबर 2024 इन मिलन, इटली। अभी इटली में 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुई है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं? पहला पॉइंट बोल रहा है जो IAC है, इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने एंड को होस्टेड बाय इटालियन एसोसिएशन ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIDA एंड इटालियन स्पेस एजेंसी एंड लियोनार्डो। ठीक है, इसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। स्टार मार्क कर लो, ये थीम आने वाली है आपके एग्जाम में, रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इसरो, रिसीव द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। ये पॉइंट भी 3 है।
ट्रू है। नासा हैज लॉन्च द लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस प्रोग्राम ऑन द मून स्पेस मूनलाइट प्रोग्राम एट द ISE 2024, ये पॉइंट गलत है। एक्सियोम स्पेस एंड प्राडा रिवील्ड द फ्लाइट डिजाइन ऑफ द एक्सियोम मोबिलिटी यूनिट स्पेस सूट। तो जो स्पेस सूट है एक्सियोम मिशन का, उसकी डिजाइन किसने अनवील की है? एक्सियोम स्पेस एंड प्राडा ने। तो ये पॉइंट भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं इस मीटिंग में क्या क्या बोला है। तो देखो 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुई है। कहाँ हुई है? पहला क्वेश्चन तो ये मिलन इटली में हुई है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने और को होस्ट किया है इटालियन एसोसिएशन ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स एंड इटालियन स्पेस एजेंसी एंड लियोनार्डो। ठीक है, IAF, AIDA और इटालियन स्पेस एजेंसी और लियोनार्डो, 4 लोगों ने मिलकर इसको को ऑर्गेनाइज किया है 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस को। इसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट ट्रू है। जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ये पॉइंट ट्रू है। ठीक है, चंद्रयान 3 क्या है? एक फेलो मिशन है चंद्रयान 2 का। ठीक है, ये बात भी रही है। और ये बोला यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज। वहां दे रखा था नासा ने, जबकि ये लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस प्रोग्राम और मूनलाइट प्रोग्राम एट द IAC 2024। ट्रू है। और टेक्सास बेस्ड एक्सियोम स्पेस ए पायोनियरिंग एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्सियोम स्पेस है, जो टेक्सास बेस्ड है, और इटली बेस्ड प्राडा है, उन्होंने क्या किया है? रिनाउंड फैशन ब्रांड है, उन्होंने रिवील की है फ्लाइट डिजाइन। जो एक्सियोम मोबिलिटी यूनिट है AXEMU के स्पेस सूट के लिए डिजाइन किसने दी है? देखो, एक्सियोम मोबिलिटी यूनिट के लिए जो स्पेस सूट है उसकी डिजाइन किसने दी है? वो दी है एक्सियोम स्पेस और प्राडा ने। इतना सा याद रखना है। प्राडा कहाँ की कंपनी? इटली की है। ये फैशन ब्रांड है। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉइन ऑफ which denomination was unveiled by Union Minister Nitin Gadkari to mark the birth centenary of माताजी निर्मला देवी जी एट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो माताजी निर्मला देवी जी की बर्थ सेनेटरी पे कितने डिनोमिनेशन का कॉइन रिलीज किया नितिन गडकरी जी ने? 100 रुपए का। ठीक है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ द सहजा योग के फाउंडर थे ये। ठीक है, बात करें अभी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया है कि 11.5 लाख चिल्ड्रन है इंडिया में जो वल्नरेबल टू चाइल्ड मैरिज के लिए वल्नरेबल है। 11.5 लाख चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा 5 लाख यूपी में और असम में 1.5 लाख। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? NCPCR। ठीक है, पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम की क्यूरीज के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम है साइबर मित्र। ठीक है, जैसे पंजाब में बोलते हैं ना ओ पुत्र, वैसे मित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय which ministry to enhance easier access to various social security scheme for unorganized sector। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट चलें। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनको इजीली जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उसकी एक्सेस इस सॉल्यूशन पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? पहला पॉइंट है मोदी जी declared that India has emerged as the world's second largest 5G market and is already working towards 6G development. Point true है। Reliance Jio has introduced the Jio Bharat V3 and V4 next generation of affordable 4G feature phones at the IMC India Mobile Congress 2024। ये पॉइंट भी ट्रू है। TRAI conducted a symposium on the theme of emerging trends and technology in broadcasting sector। तो TRAI ने एक सिंपोजियम भी कंडक्ट किया है, उसकी थीम इमर्जिंग
ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी इन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। तो मोदी जी ने इनोग्रेट की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जो भारत मंडपम में हुई है, ठीक है। इसके साथ ही मोदी जी ने 8th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का वो भी इनोग्रेट किया है, ठीक है। जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इंडिया ने पहली बार होस्ट की है ITU की 150 साल में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां एडिशन था जो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम थी IMC की द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू एनहेंस द स्किल इंडिया मिशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ AI असिस्टेंट। AI असिस्टेंट बनाने जा रहे हैं वो, तो मेटा ने MSDE के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। उसके साथ ही 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे फोकस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स रियलिटी, will be established at the National Skill Training Institute located in हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई एंड कानपुर। तो कौन कौन सी जगह है? हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई एंड कानपुर, ठीक है। तो ये 5 जगह लगेंगे। तो देखो बेंगलुरु, चेन्नई, फिर बात करें अपन हैदराबाद, जोधपुर, कानपुर, BCH-JK, ये 5 जगह पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहे हैं। मेटा ने कैंपेन लॉन्च किया था स्कैम से बचो, स्कैम से बचो, ऑनलाइन जो भी स्कैम हो रहे हैं उनसे बचने के लिए स्कैम से बचो, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13। ए रीडिजाइन वर्जन ऑफ द लेडी जस्टिस स्टेचू वाज अनवील्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लेडी जस्टिस स्टेचू को रीडिजाइन किया है उसके वर्जन को? तो वो किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में के न्यू चीफ जस्टिस कौन बन रहे हैं इंडिया के? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 51वें नंबर के, जो DY चंद्रचूड़ थे उनको रिप्लेस करेंगे, है वो अभी भी, सॉरी, वो है जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना इंडिया के नए CJI बनेंगे, ठीक है। और ये करंटली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और इनको कब तक बनाया है? टिल 13 मई 2025 तक, डेट याद रखना, 13 मई 2025 तक बनाया। आगे चले 14 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी पवन चित्र was recently unveiled at which airport by जितेंद्र सिंह। तो इंडिया की पहली सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी जिसका नाम है पवन चित्र, ये बने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इसको डेवलप किया है CSIR की NIIST लैब ने किया है, ठीक है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी अपन ने 5th नेशनल वाटर अवार्ड पढ़े थे, ठीक है। उसमें बेस्ट विलेज पंचायत जो थी वो है पुलमपारा जो तिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। रिलेट हो गया, इस टाइप से आपको रिलेट करना आना चाहिए तो करंट अफेयर्स अच्छे से याद रहेगा। अब बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 24.9% शेयर होल्डिंग इन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज एक्वायर्ड बाय विच बैंक। तो 24.9% फ्यूचर जनरल में शेयर होल्डिंग किसने बाई की है? तो वो की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अभी IRFC के CMD एंड CEO किसको बनाया? CMD एंड CEO मनोज कुमार दुबे है, सॉरी, शीली वर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उत्सव डिपॉजिट स्कीम 400 डेज की उत्सव डिपॉजिट स्कीम, ये टर्म डिपॉजिट स्कीम किसने रिलीज की है? तो वो की बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। 400 दिन के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट में नॉर्मल कस्टमर के लिए 7.30, सीनियर सिटीजन के लिए 7.80, 0.5 ज्यादा, सुपर सीनियर के लिए 0.1 ज्यादा 7.9, और नॉन कॉलेबल डिपॉजिट क्या होता है? जो फिक्स टर्म के लिए होता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। उतने टाइम के बाद ही आप ब्रेक कर लो, तो उस पर है 7.95, ठीक है। अब बात करें अभी बोब कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है श्रेयंका पाटिल, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने सचिन तेंदुलकर और SBI के महेंद्र सिंह धोनी। RBI एक्सपेंडेड डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स NDS ओम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू ए वाइडर रेंज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी। NDS की फुल फॉर्म क्या है? RBI ने क्या किया? एक्सपेंड कर दिया जो डायरेक्ट एक्सेस है
एनडीएस ओम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए भी एक्सपेंड कर दिया है। तो एनडीएस की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ठीक है। तो आरबीआई ने एक्सपेंड की है डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम order matching NDS OM electronic trading platform to a wider range of regulated entities such as RRBs, local area bank, housing finance companies, NBFC, इनके लिए एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। यही बोल रहा है इसके अंदर। और WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोर प्रोग्राम में 2025 से 28 के लिए इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? $300 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 4, महिला सक्षम स्कीम कौन से बैंक ने रिलीज की है अभी टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर? एक क्वेश्चन बताना कमेंट सेक्शन में, अवनी सेविंग अकाउंट किसने स्टार्ट किया था, कौन से बैंक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो महिला सक्षम स्कीम ये की इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। अब बात करें LIC में जो एजेंट का कमीशन है वो 28% कर दिया है, पहले था 35%। और रिन्यूअल पे जो प्रीमियम है, उस रिन्यूअल पे जो कमीशन मिलेगा उसको 5% से बढ़ा के 7.5% कर दिया, ठीक है। और जो ये महिला सक्षम स्कीम है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही पार्ट है। इसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जो भी इंडिविजुअल मेंबर है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है। और ये स्कीम लखपति दीदी योजना के साथ भी अलाइन है ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले वुमेन, ठीक है। और ये महिला सक्षम स्कीम में 75,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकती है जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जो वुमेन होल्ड कर रही है, ठीक है, जो रन कर रही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, which among the following nationalized bank was not given approval for the creation of the chief general manager post by finance minister निर्मला सीतारमण? सीतारमण जी ने अभी डिक्लेयर किया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट होनी चाहिए। बट अभी सभी बैंक में अलाउ नहीं किया, सारे नेशनलाइज्ड बैंक में अलाउ नहीं किया 11 के 11 में, बट कुछ कुछ में कर दिया। तो इन ऑप्शन में से बताना है किस में नहीं किया है। तो इंडियन बैंक में नहीं किया है, ठीक है। द न्यू स्ट्रक्चर बनाया जाएगा अभी, उसके अंदर ये बोला है कि चीफ जनरल मैनेजर होगा फॉर एवरी 4 CGM, जो 4 जनरल मैनेजर होंगे उनके ऊपर एक CGM होगा, ठीक है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने सैंक्शन किया है कि 64 नए CGM बनाए जाएगी पोस्ट, ठीक है। पहले 80 थे, 80 से बढ़ा के अब 144 हो गई 11 नेशनलाइज बैंक में, ठीक है। अब उसमें से द CGM पोस्ट वर अवेलेबल इन 6 आउट ऑफ 11 नेशनलाइज बैंक, 11 में से 6 नेशनलाइज बैंक में ही अवेलेबल है CGM की पोस्ट, ठीक है। द न्यू CGM पोस्ट पोजीशन विल बी इंट्रोड्यूस इन 5 नेशनलाइज बैंक, कौन कौन से में अभी इंट्रोड्यूस किए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। इनमें जरूरत भी है क्योंकि यह कुछ भी चीजें फॉलो नहीं कर रही है, कॉम्प्लाइंस वगैरह, कंप्लाइंस RBI के कोई भी नॉर्म्स वगैरह अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है इन बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो फिर भी ठीक है, बट सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ थोड़े हालात खराब है, ठीक है। ओके, ये आज की क्लास है। प्लीज वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी दिवाली अगेन। और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी किया करो। ओके, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।